अस्सलाम वालेकुम। एहलाम ख्वाब इश्क पार्ट 4। आप बेफिक्र रहे, एक ही बार बारात लेकर जाएंगे अपने बेटे की। दोनों एक दूसरे के सीने से लग गए। उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून थी। अनाबिया ने अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन की थी। अनाबिया के नज़दीक इंसानियत अपनी जान से ज़्यादा कीमती थी। यही तरबियत उसने अपने बेटों में भी मुंतकिल की। अहलाम अपनी वालिदा के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी। अहलाम अपने लिए कपड़े ख़रीद रही थी। सलमी आपा भी साथ ही थी। इश्क की शादी में एक हफ़्ता बाकी था। अहलाम की वालिदा ने अहलाम को कपड़ों की शॉपिंग का कहा तो साथ में सलमी आपी भी आ गई। अहलाम को जो ड्रेस पसंद आता वो सलमी बाजी को भी आ जाता। अहलाम, तुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आएगा। ऐसा कर, सलमी की अगली जिस भी दुकान पर हम जाएंगे वहाँ से कपड़े ख़रीद लो। मेरे पास तो अब हिम्मत नहीं है। सुरैया बेगम बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। चौथी बेटी की शादी पर उन्होंने दिल खोल कर खर्च किया। रिदा ने अपनी शादी की शॉपिंग में एक मर्तबा भी अहलाम को नहीं बोला कि मेरे साथ आओ शॉपिंग कर लो। उसूलन अहलाम का हक बनता था कि वो इसको साथ शॉपिंग करते, मगर हर दफ़ा अहलाम घर में होती। रिदा अपनी बहनों के साथ जाकर शादी की शॉपिंग करती। रिदा हमेशा से ऐसी ही कमज़र्फ़ इंसान थी। अहलाम को एक खूबसूरत सफ़ेद रंग का फ़्रॉक नज़र आया जिसके नीचे सुर्ख रंग का पैजामा था। बाजी, मैंने ये वाला फ़्रॉक लेना है। मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप देख ले लेते हैं। अहलाम उस जोड़े का दुपट्टा देख रही थी जब उसके कानों में आवाज़ पड़ी, अच्छा लग रहा है मेरी शहज़ादी, ले लो। तुम वैसे भी सुर्ख कपड़े, तुम पर सुर्ख बहुत ज़्यादा सूट करता है। सच में सूट करता है क्या? ले लूँ मैं ये? हाँ, बिल्कुल ले लो। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे लाल जोड़े रखूँ। तुम्हें लाल जोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ये लाल नहीं, सफ़ेद फ़्रॉक है, गौर से देखो। क्या हो गया है अहलाम, क्या सोच रही है? मैंने ये जोड़ा लिया है, चल आगे जाकर भी शॉपिंग करनी है बहुत सारी। बाजी रिदा ने पहले मुझे कहा ही नहीं कि मेरे साथ जाकर शॉपिंग कर लो। आप जानती तो है ना कि मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। रिदा ने मुझे नहीं कहा तो मैं भी नहीं गई। ज्वेलरी की शॉपिंग भी रहती है, इसलिए इसके लिए भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा। चल जल्दी से ले, फिर निकलते हैं। अहलाम जैसे जैसे शॉपिंग कर रही थी वैसे वैसे उमर भी उसके साथ घूम रहा था, और वो बहुत सी ऐसी दुकानों पर जहाँ से अहलाम ने सूट पसंद करके छोड़ दिया। बाद में जब उमर दोबारा उन दुकानों पर आया तो वो तमाम अहलाम के लिए ख़रीद लिए और अपनी अलमारी में सजा दिए। ये तैमूर वाले का मंजर था। शजा खान सोफ़े पर बैठे हुए थे, अपनी पोती के कारनामे सुन रहे थे जिसने नया केस लड़ा था, और टीवी पर भी इसकी खबर आई थी। अनाया अपने दादा के सामने केस खोलकर बैठी हुई थी, जबकि शजा खान इसे डांट रहे थे कि तुमने इतने बड़े सियासतदान के साथ टक्कर क्यों ली? दादा जान, अब क्या मैं डर कर घर में बैठ जाऊं? अगर वो बड़े सियासतदान हैं तो क्या हमारा उमर भी तो बड़ा सियासतदान बन जाएगा ना? और वैसे भी जब्बार अंकल है, अगर कोई मसला होगा तो मैं उनसे राब्ता कर लूँगी। बेटा, ये बात तो ठीक है, मगर तुम्हारे लिए इस तरह करना बेहतर नहीं। जब देखो हमेशा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ केस ले लेती हो जो तुम्हारे दुश्मन बन जाए। अगर तुम बैरिस्टर बन चुकी हो तो अपने बाप को फॉलो करो। दादा, आपको मालूम है ये केस मुझे बाबा ने दिलवाया था। बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा वो करे जो कोई वकील ना करे। क्या बातें हो रही है दादा और पोती में? तैमूर, तुम्हारी बेटी से पूछ रहा हूँ मैं कि इतने बड़े सियासतदानों के ख़िलाफ़ केस क्यों लिया? उसने हद कर दी है। तुम जानते हो हर तरफ न्यूज़ में यही बात चल रही है कि अनाया तैमूर ख़ान ने केस जीत लिया। अनाया का नाम हर जगह पर आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा जान, ज़माना बदल गया है। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि अनाया जहाँ जाए लोग देखें और कहे कि ये तैमूर ख़ान की बेटी है। मेरी शहज़ादी ने
मेरी शहज़ादी में मैंने इसको बहुत मजबूत बनाया है। हमारे ख़ानदान का कोई भी मसला हो, मैं चाहता हूँ मेरी बड़ी बेटी इसको संभाल ले। तुम भी अपने दौर में ऐसे ही केस लड़ा करते थे, याद है ना? अब अपनी बेटी को भी वही सबक सिखा रहे हो। मगर भूलो मत तैमूर कि तुम लड़के थे और ये लड़की है। बाबा जान, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लड़की है या लड़का, ये सिर्फ मेरी बेटी है और मैंने इसे इतना मजबूत बनाया है कि कोई लड़का इसके मुकाबला खड़े होकर नहीं कर सकता। जानते हो ना कि सुलेमान खान कितना बड़ा सियासतदान है। इस वक्त वो कितने गुस्से में है। इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाबा जान। मेरी बेटी ने ये बात साबित करके दिखा दी है कि वो चाहे जितना मर्जी बड़ा सियासतदान हो, मेरी बेटी से आगे नहीं बढ़ सकता। और वैसे भी अनाया को भी तमाम बातें सीख लेनी चाहिए। आगे लाफम इसने ही संभालनी है। जी नहीं बाबा जान, आप मेरे साथ ही काम करेंगे। आपसे ज़्यादा काबिल जज कोई हो ही नहीं सकता। आपने बहुत बेहतरीन फ़ैसले दिए हुए हैं। अगर आप रिटायर हो गए तो कितने लोग इंसाफ से रह जाएंगे। ये तीनों बातें कर रहे थे कि भागती हुई हुरैन आई यहाँ। हाथ में गुड़िया उठाई हुई थी, जबकि बाल पोनीटेल की सूरत में बंधे हुए थे और ये ऐसे लग रही थी जैसे हाथ में उठाई हुई गुड़िया। बाबा जान, आप ही हर वक्त बस यही बातें करते रहते हैं। कभी हमें भी याद कर लिया करें, कभी हमें भी देख लिया करें। हम तो अपनी शहज़ादी को देखते ही रहते हैं। आ जाओ बैठो मेरे पास। क्या बात है, आज हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। आप जानते हैं, और इश्क आपी ने मुझे बताया कि अभी अभी जब्बार अंकल ने फ़ोन किया है। अनाबिया फुप्पू और सब लोग आ रहे हैं मेरी सालगिरह पर। आप जानते हैं ना, मैंने इन सब का कितना इंतज़ार किया। मेरी लाडली बच्ची मेरी बहन से कितनी मोहब्बत करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो। पता है बाबा जानी ने आपके लिए उन सब से अच्छा तोहफ़ा लिया है। तोहफ़ा बाबा, आपको पता है ना, मुझे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। बाइक तो हम अपनी बेटी को नहीं लेकर दे सकते, क्योंकि पिछली मर्तबा तुम बाइक से गिर गई थी और याद है ना कितनी सख्त चोट आई थी। वो तो शुक्र है कि ऑन तुम्हारे साथ था, उसकी बदौलत तुम्हें जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया, वरना क्या होता तुम्हारा। ऑन का तो नाम भी मत लें। हर वक्त डांटते रहते हैं कि ये ना करो वो ना करो। बाबा जान, आप जानते हैं ना, मुझे बाइक चलाने का कितना शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं लड़कों की तरह बाइक चलाऊँ। अनाया उसकी बचकाना सोच सुनकर हंसने लग गई और दादा की तरफ मुड़ी। देखिए दादा जान, आप मुझे केस करने से मना कर रहे थे और आपकी दूसरी पोती बाइक चलाने की बातें करती है। आप जानते हैं, मैं तो इसको बाइक चलाते हुए देखती हूँ तो यही तसव्वुर करती हूँ कि ये छोटा सा लड़का है हमारा। ये हमारा छोटा सा लड़का नहीं है, हमारी छोटी सी लड़की है। और बेटा, एक बात समझ लो हुरैन, कि ज़िंदगी में आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान होता है। पिछली मर्तबा आपकी टांग फ्रैक्चर हुई थी और इस मर्तबा टांग बजाए अगर आप को बहुत ज़्यादा चोट लग गई तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम आपको बाइक की जगह साइकिल दे देंगे। मगर बाबा जान, आप भी याद रखिएगा, अमीर भाई के साथ मेरी रेस लगवाएंगे अच्छी सी। ठीक है मेरा बच्चा, जितनी चाहे मर्जी रेस लगाए, ठीक है। नौकर जल्दी से आया और उन्हें इत्तला दी कि जब्बार और तमाम ख़ानदान आ चुका है। सब लोग फ़ौरन से बाहर की तरफ बढ़े। अनाबिया फ़ौरन आगे आई, बाप के गले लगी। कैसी है हमारी बेटी, ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है बाबा जान, और हम अपनी प्यारी शहज़ादी के लिए आए हैं। आज तो हमारी हूरी की सालगिरह है। अबू बकर सरदार हाथ में उठाए हुए अबू की हुरैन की तरफ बढ़ते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए, भाई हमारी हुरैन तो हमारी जान है, हम इसके लिए कैसे ना आते।
आज सुबह से अमीर शोर कर रहा था कि आज हुरैन की सालगिरह है, तो हमें वक्त से पहले जाना चाहिए। आज हमारी हुरैन माशाअल्लाह से पूरे 18 साल की हो गई है। हुरैन ने अबू बकर सरदार से तोहफ़ा लिया। ये बारी बारी सबसे मिल रही थी। उस्मान सरदार भी आए हुए थे। उनके साथ गौहर और जब्बार ने भी उसे सालगिरह की मुबारकबाद दी। जब हुरैन की नज़र पीछे खड़े अमीर के साथ ऑन पर थी। सालगिरह मुबारक हो छोटी भाभी। थैंक यू अमीर, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी सालगिरह कभी नहीं भूली जाती। ऑन खामोशी से उसकी तमाम हरकतें देख रहा था। जीन्स के ऊपर लॉन्ग टॉप पिंक रंग का पहने हुए, बालों को पोनीटेल में कैद किए हुए, दुपट्टे के बगैर उसने अपनी गुड़िया उठा रखी थी। उनको हमेशा इसका रवैया अजीब लगता था, फिर भी उसे हुरैन बहुत अच्छी लगती थी, मगर हमेशा उसके लहजे में सख्ती आ जाती थी, जिसकी बदौलत हमेशा उससे नाराज़ हो जाती थी। अब भी ये हुरैन को देख रहा था, जो बिल्कुल बच्ची थी। अपने हाथ में उठाई हुई डॉल को ऐसे उठाया था जैसे उससे ज़्यादा अहम चीज़ कोई ना हो। कैसी हो हुरैन, सालगिरह मुबारक हो। मैं आपसे नाराज़ हूँ और आपको मेरी सालगिरह याद नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी सालगिरह भूल जाऊँ। ये देखो, तुम्हारे लिए यूनिक सा तोहफ़ा लाया हूँ। उसने हुरैन की तरफ गिफ्ट पैक बढ़ाया, जिसे हुरैन ने थाम लिया। थैंक यू, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको पता है मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले, सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे बाबा ने दिया है, एक साइकिल। मामू जान, आपने फिर से इसको साइकिल ले दी। आप जानते हैं ना पिछली मर्तबा कितना शदीद एक्सीडेंट हुआ था इसका। वो तो शुक्र है खुदा का कि उस वक्त मैं पहुंच गया था और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। मैं क्या करूं ऑन, तुम तो जानते हो ना कि इसे बाइक चलाने का कितना शौक़ है, तो बाइक की बजाय साइकिल ले दी। अब साइकिल पर अपना शौक़ पूरा कर ले। अमीर, तुम मेरे साथ रेस लगाओगे ना लगाओगे ना, जैसे पिछली मर्तबा कहा था तुमने। ना भाई, आपके शौहर तो मुझे मारेंगे अगर आपको ज़रा सी भी चोट आ गई, इसलिए आप अपने शौहर के साथ ही रेस लगाएं। आप मेरे साथ रेस लगाएं ना ऑन। हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं, रेस लगी तो और चोट लग जाएगी, ये बहुत बुरी बात होगी, इसलिए हम हरगिज़ रेस नहीं लगाएंगे। फिर हम भी आपसे कभी नहीं बोलेंगे ऑन, याद रखिएगा। क्या भाई, आप भी हमेशा भाभी को नाराज़ कर देते हैं। अब आप खुद ही राज़ी करेंगे, मैं तो हरगिज़ आपकी मदद नहीं करूँगा। इनाया साइड पर खड़ी इनके तमाशे देख रही थी। इसी लम्हे उसका फ़ोन मुलाजिम लेकर आया और बताया कि काफ़ी देर से टेबल पर पड़ा हुआ बज रहा था। अनाया ने फ़ोन पर नंबर देखे बगैर ही उठा लिया। ज़हनसीब, आज तो आपने हमारा फ़ोन भी उठा लिया। कौन है फ़ोन पर? इतनी जल्दी भूल गई? मैं सुलेमान ख़ान, जिसके ख़िलाफ़ तुमने आज केस जीता है और ख़बरों में तुम्हारा बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगा है। ओह, तो मिस्टर सुलेमान आप हैं। मैं आपसे उम्मीद ही कर सकती थी कि आप मुझे कॉल ज़रूर करेंगे। फिर तो बड़े लोगों ने आज हमें याद किया है। मेरी ये बात याद रखना इनाया आफंदी कि तुम जितनी मर्ज़ी बड़ी वकील बन जाओ, सुलेमान ख़ान को भी हरा नहीं सकती। अगर तुमने केस जीत लिया है तो वो केस हमने तुम्हें जीतने दिया है। अगर हम चाहते तो तुम कभी भी वो केस जीत ना पाती। जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो किसी की ज़मीन पर या किसी के हक़ पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं। तुम जैसे वडेरे खुद को समझते क्या हो कि जब चाहे दिल किया मासूम लोगों की ज़िंदगी नोच लो। मेरी ज़िंदगी का मकसद है तुम जैसे लोगों से लड़ना, और ये बात याद रखना कि मुझे मुस्तकबिल में केस आएंगे तुम्हारे ख़िलाफ़, मैं उनको लेना भी बेहद पसंद करूँगी। बहुत ज़्यादा गुरूर है तुमको अनाया आफंदी। आप अपने बाप से गुरूर विरासत में लिया है क्या? मगर एक बात याद रखना, सुलेमान ख़ान ने कभी हारा नहीं है और ना कभी हारेगा। और जिस वज़ीरे की तुम बात कर रही हो, वो आज ही चाहे तो तुम्हें तुम्हारे घर से उठा ले, किसी को मालूम भी ना पड़े।
तुमने मुझे क्या समझ रखा है कि सड़क पर पड़ी हुई कोई लड़की हूँ जिसको जब चाहे अपने घर ले जाओ? सबसे पहले तुम्हें ये बात बता दूंगी, मेरे वालिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मेरा ख़ानदान इतना मजबूत है कि तुम जैसे 2 टके के सियासतदानों को सीधा कर सकें। नाना मेरी जान, ज़रा अपनी ज़बान संभाल रखो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़बान खींचकर तुम्हारे हाथ पे रख दूँ। बहुत ज़्यादा रहम आता है मुझे तुम जैसे लोगों पर। वजह जानना चाहोगे? सुलेमान खान तुम्हारे पास सिर्फ बोलने के लिए अल्फाज है, ताकत दिखाने के लिए एक कमज़ोर को ज़ेर करना जानते हो। अगर इतनी हिम्मत है तो खुद सामने खड़े होके लोगों का मुकाबला करो जो तुम्हारी हैसियत के बराबर है। कमज़ोर लोगों पर आवाज़ उठाने से तुम कभी भी वडीरे नहीं बन सकते। इतने ही वडेरे हो तो वो हक अपने मासूम लोगों को दो जिसकी खातिर तुम्हें ये रुतबा मिला है। बैरिस्टर साहिबा बहुत अच्छी स्पीकर भी है, हमें तो आज पता चला। याद रखना, हमारी अगली मुलाकात बहुत ख़ास होगी। तुम सारी ज़िंदगी सुलेमान खान को भूल नहीं पाओगी। मैं ऐसे लोगों को याद नहीं रखना चाहती। मेरे दिमाग में एक खाना ऐसा है जहाँ पर भूल जाने वाले लोग रहते हैं। कभी वो सामने आ भी जाए तो वो खाना कभी नहीं खुलता। उम्मीद है तुम्हें अच्छा जवाब मिल गया होगा। ये कहते ही इनाया ने फ़ोन बंद कर दिया। शुजा खान बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उसने बहुत बड़ा पंगा लिया था जिसका खामियाजा इसे मुस्तकबिल में भुगतना था। उमर इस वक्त अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने बैठे हुए आदमी के हाथ में फाइल दी जो उमर को दिखा रहा था। उमर सरदार, आप जानते तो है ना कि बलूचिस्तान की औरतें बहुत अच्छी कढ़ाई वाले कपड़े बनाती है, मगर उनके इतने ज़्यादा मौक़े में नहीं मिल रहे जिससे ये लोग अपना काम दूसरे शहरों तक पहुंचाए। जो ख़रीदार उनसे ये कपड़े ख़रीदते हैं वो बहुत कम कीमत देते हैं, जिसकी बदौलत इन औरतों को ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इन लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें जिससे आप इनको अच्छी खासी रकम दें तो ये लोग आपके लिए काम करना पसंद करेगी। मुझे तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत पसंद आई अली। मेरे ख़्याल में तुम मेरी मीटिंग इन सब औरतों के साथ रख दो। मैं जानता हूँ कि ये लोग पर्दा करती हैं, इसलिए ऐसा इंतज़ाम करना कि मैं आराम से इन सब से बात कर पाऊँ। और हाँ, मैं अपनी वालदा से भी बात करूँगा, वो मेरा साथ देंगी औरतों को मनाने के लिए। सरदार, आप ये भी कह रहे थे ना कि जो औरतें आपके साथ काम करेंगी, आप ये भी चाहते हैं कि आप उनको तालीम भी दें। बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि जो औरत मेरे पास काम करे वो तालीम याफ्ता हो। तुम ऐसा करो कि एक स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हमारे यहाँ जितनी भी औरतें आएगी इन सब के लिए टीचर रख लो। काम के दौरान 1 घंटे वो लोग पढ़ाई भी कर लिया करेंगे। अली, तुमसे एक बात करनी है। कल मैंने जरगे में जाना है, वहाँ पर एक बहुत अहम मसला मेरे ज़ेरे बहस है। तुम ऐसा करना कि कल ऑफिस का तमाम काम संभाल लेना, मैं शायद देर से आऊँ। सरदार, जैसा आपका हुक्म। मैं गौरी से कह देता हूँ कि वो कल का आपका सारा इंतज़ाम देख ले। इसके बाद फिर देखते हैं ऑफिस के काम में क्या चीज़ है। आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अली, तुम्हें मालूम है कि मुझे सबसे ज़्यादा एतबार अपने लोगों में तुम पर है। बाबा ने जब मुझे जरगे में भेजना शुरू किया है तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि लोग इतने ज़्यादा क़यानूसी ख़यालात रखते हैं। सरदार, मैं कभी भी हमारे लोगों के ख़यालात को दकियानूसी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं उन लोगों के बारे में ये कहूँगा कि अपने फ़ायदे को देखते हैं। आज के ज़माने में लोगों ने ऐसी रिवायत बना रखी है जिनका नामो निशान ही नहीं था। अपना फ़ायदा देखा, वो काम निकाला।
ठीक कह रहे हो तुम, ये लोग हकीकत में अपना ही फ़ायदा देखते हैं। खैर, अब इनका सामना उमर खान से है। जितना ये लोग मुझे दबाना चाहेंगे उतना ही मैं उन लोगों को बता दूंगा कि उमर खान क्या चीज़ है। मैंने अहद लिया है कि अपने मुल्क और अपने सूबे के लिए काम करूंगा, चाहे जान भी चली जाए। हम भी तो आपके साथ है इस अहद में शामिल सरदार। आगे की किश्त अगले पार्ट में ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।